जो इसके अंदर जा रहा है। इस कोयल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कोयल जो है सर वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कोयल है और इसको इस तरीके से रखा है। ठीक है, अरेंजमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, ये इस तरीके का व्यू जो है ना वो आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। ये वाला करंट कहां जा रहा है, अंदर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, ये कहां आ रहा है, बाहर, और ये कहां जा रहा है, नीचे। फोर्सेस के बारे में काम कर लिया हमने। शुरुआत कहां से करी, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, बी क्यू वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आया था। फिर बी क्यू वी साइन थीटा के बेसिस पे हमने क्या निकाला, बिल साइन थीटा, है ना। फिर उसके बाद हमने काम क्या करा, दो कंडक्टर थे, वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और वो क्या भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। फोर्सेस के बाद जो कंसेप्ट सीखा था वो किसका है, टॉर्क का। तो आज डिस्कस किसको करेंगे, टॉर्क को, कि एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उसके बारे में काम कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि हेडिंग डालें, और हेडिंग जो है वो क्या है, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क किस पे लग रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग ठीक है। हमने जो काम करना है वो क्या करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हद आसान सा काम है, और इस वाले काम के बेसिस पे अगर मैं बताऊं कि हमारा जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो इस वाले काम के बेसिस पे चलेगा। ठीक है, मतलब कि अब जो चैप्टर है वो सारा किसके बेसिस पे बचा हुआ है, टॉर्क। इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे 6 दिन का काम बच गया है आज समेत। ठीक है, वो काम जो है वो हमने करना है। तो लगातार 4 दिन की क्लास हो जाएगी, संडे को 2 घंटे पढ़ा के चैप्टर संडे को खत्म करना है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 5 नंबर में डेरिवेशन और क्वेश्चन के साथ भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि मेन बात है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे चीजें जो है वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, अब सारे बच्चे जो है वो कॉपी पेन रख देंगे और बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहला जो वर्ड है सर वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर किसको रख रखा है, रेक्टेंगुलर कोयल को। रेक्टेंगुलर कोयल के अंदर क्या है सर, करंट है। ठीक है, कि बात नंबर 1 जो है सर वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसको रख दिया, रेक्टेंगुलर कोयल को। रेक्टेंगुलर कोयल के बारे में खास बात क्या पता है कि उसके अंदर क्या अवेलेबल है, करंट है। तो उस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट। क्या है, टर्निंग इफेक्ट, मतलब कि बॉडी जो है वो क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। बॉडी जो है सर वो क्या कर रही होगी, रोटेट। उसके बारे में काम जो है वो हमने करना है, बड़ा शानदार काम है, ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, कुछ बातें जो हमें टाइम से पहले पता है। बात नंबर 1 जो है सर वो क्या, कि सर अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाए तो एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, फोर्स का फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि मैं जो है पहले वो बातें बता रहा हूं जो इस डेरिवेशन के दौरान आप यूज करेंगे। बात नंबर 1 जो हम यूज करेंगे सर, फोर्स का फॉर्मूला, और फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, बिल साइन थीटा। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, आई का मतलब क्या है, करंट, और ये लेंथ का टुकड़ा, लेंथ का एक टुकड़ा जिसमें क्या फ्लो कर रहा था, करंट, उसको किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो सर क्या लगता है, फोर्स लग रहा होता है। और उस फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल जो है वो क्या है, एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल होता है। सही है। अगली जो बात है, बात नंबर 2 जो हम सभी को पता है वो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है कि सर इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन जो दी जाएगी वो किससे दी जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है, काम हमने करना है। इस काम को जब हम कर रहे थे तो बात नंबर 1 जो आपको पता हो कि फोर्स का फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। एल का मतलब क्या है, लेंथ है। ठीक है, मान लो कहीं पे ब्रेड्थ ली जाएगी तो एल की जगह क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, मतलब कि उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो क्या लिखी गई है, एल। साइन थीटा का एंगल जो है वो हमें पता है। बात नंबर 2 जो पता है वो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। बात नंबर 3 जो है सर वो हमें एक मैथ का छोटा सा फॉर्मूला, बायो वाले जो है उनके लिए बता रहा हूं कि यूज करेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा जो है बेटा वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। कि साइन 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगली जो बात है, बात नंबर 4 कि सर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपके 11th का डाटा है। ठीक है जी, आइदर फोर्स
मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चार छोटी छोटी बातें आपको पता हो, इन बातों के बेसिस पे हम पूरी डेरिवेशन जो है वो अपनी खत्म कर देंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। इन चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है उस पर आप गौर कर रहे होंगे। ठीक है, कि काम जो है वो हमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो गिवन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाऊं तो इस तरीके से मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाया। अंश आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। लाइंस जो है दीपांशु कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, और इनके बीच का गैप जो है वाशु वो क्या रहना चाहिए, सेम। तो ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां दिखा रखा है, इस तरीके से एक्स एक्सिस में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने लिखा। यूनिफॉर्म होने का सर क्या फायदा है कि हर जगह जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम। मान लो यहाँ पे 5 टेस्ला तो यहाँ भी कितनी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहे नमन तो क्या है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो चेंज होती रही तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही है इतनी बात। अब जो इसके अंदर किसको रख रखा है, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल को। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कोयल है और इस रेक्टेंगुलर कोयल को इसके अंदर जो है सर वो हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, वहां से पढ़ते हुए चलो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है सर वो क्या है, ये वाला देते बेटा, कि हर जगह जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से लिखा जाता है। गैप जो है वो क्या है, सेम। हर जगह अगर मैं बात करूंगा तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसके अंदर किसको रखना है, रेक्टेंगुलर कोयल को। ये जो है वो आपने क्या मान लिया, एक रेक्टेंगुलर कोयल मान ली। मान लो इसका नाम रख लेते हैं कि यहाँ पे नाम जो है वो क्या रख लूं, पी, ये नाम क्या रख लिया, क्यू, ये नाम क्या रख लिया, आर, और ये नाम क्या रख लिया, एस। पी क्यू आर एस जो है वो आपने क्या मान लिया, करंट कैरिंग। अब इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोयल की खास बात बताएं तो रेक्टेंगुलर कोयल है तो डायमेंशन जो है सर वो अलग अलग होंगी। जैसे कि अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये तो क्या है, लेंथ, और इस वाले पोर्शन की बात करूंगा ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो ये जो है सर ये वैल्यू किसकी है, एल की, और ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, ब्रेड्थ हमारे पास। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कह रखा है वैसा वैसा करता चलो। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने पैरेलल लाइन बनाई, रुक जाओ, इसमें ना और भी चीजें बनानी है, थोड़ा ढंग से बनाना है डायग्राम को। पहली बात तो ये डायग्राम छोटा ना हो, ठीक है। जब आप इसको बढ़ाएंगे अपने पेज पे तो कम से कम ये 7-8 लाइन में आप इसको बढ़ाएं, नहीं तो चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। और जब मैं एक बात कह चुका हूं कि पेन रुके रहें तो रुके रहें। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पैरेलल लाइंस हैं और जिनके बीच का गैप जो है सर वो क्या है, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, बी। फिर बात किस पे आई, रेक्टेंगुलर कोयल पे, कि आपने इसके अंदर जिसको रखा उसका नाम क्या, रेक्टेंगुलर कोयल। अब रेक्टेंगुलर कोयल है तो सर लेंथ और दूसरी जगह नाम क्या बन गया, ब्रेड्थ नाम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट। इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है तो सर हमने क्या मान लिया, इस तरीके से P से Q जो है वो करंट जा रहा है I, यहां पे जो करंट जा रहा है वो किसके बराबर है, I के बराबर। इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, I इज द वैल्यू ऑफ करंट। I जो है सर वो किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। इतनी बात भी ठीक है सर कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है ऐसे I करंट जो है वो इसके अंदर जा रहा है। इस कोयल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कोयल जो है सर वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कोयल है और इसको इस तरीके से रख रखा है। ठीक है, अरेंजमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, ये इस तरीके का व्यू जो है ना वो आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। ये वाला करंट कहां जा रहा है, अंदर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, ये कहां आ रहा है, बाहर, और ये कहां जा रहा है, नीचे। इस तरीके से ये कहां जा रहा है, अंदर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, फिर कहां आ रहा है, बाहर, और ये कहां जा रहा है, नीचे। इस कोयल के बारे में बात जो है वो हमने कर ली। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके रिपोर्ट है सर। रेक्टेंगुलर कोयल बना ली सर। करंट इसके अंदर है, बिल्कुल बना लिया सर। अब आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा पता है सभी को। बिल साइन थीटा पता है तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो है, करंट है, और क्या है, लेंथ। बिल तो बन गया BIL। बी कहां है जतिन, ये जो पिंक कलर बना रखा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। करंट इसके अंदर कितना है, I, और लेंथ किसके बराबर है, L। बिल बन गया, क्या बच गया, थीटा एंगल बच गया। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे ये जो एंगल है सर, ये एंगल किसके बराबर है, थीटा। ध्यान से समझना, ये एंगल कितना, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। सही है। इसका ये वाला एंगल देखेंगे तो ये थीटा बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस का थीटा। ये नीचे जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, नीचे और हॉरिजॉन्टल में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। नीचे और हॉरिजॉन्टल में एंगल जो है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, कि काम जो है वो आपने क्या करना है
ये करंट है, ये लेंथ है, एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर। अब मुझे क्या पता है, मेरी कंडीशन पूरी हो रही है बिल साइन थीटा की। बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आई करंट जो है वो इसके अंदर था, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ फिर से क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ भी अवेलेबल है और एंगल पता है। तो मुझे क्या पता है, ये चार टुकड़े हैं। एक टुकड़ा क्या है? पी क्यू, फिर क्या है? क्यू आर, आर एस, और क्या है? एस पी। इन सभी पे क्या लगेंगे? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर था? फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स मान लो मैं किस पे लिखना चाह रहा हूं? पी क्यू पे। फिर जो है फोर्स वो किस पे लिखूंगा? अच्छा, इसमें इंग्लिश में पहले क्या लिख लेंगे? लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, कैरीज अ रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ लेंथ एल, ब्रेड्थ बी, हैविंग करंट आई इनसाइड इट। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड कितने का? बी का। रेक्टेंगुलर कोइल की डायमेंशन एल बाई बी, ठीक है, करंट कितना? आई, वो इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या पता है सर? फोर्स बनेगा पी क्यू पे लगेगा, फिर किस पे लगेगा? क्यू आर पे, फिर किस पे लगेगा? आर एस पे। बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से बस समझते हुए चलना। अगर आपका ध्यान बोर्ड पे है तो आप चीजें जो है वो कर पाओगे बड़ी आसानी से। फिर फोर्स किस पे लगेगा? एस पी पे। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, इन सभी पे क्या लगेंगे? फोर्स लगेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? बिल साइन थीटा। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो कितना है सर? बी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कितना? बी। यहां भी कितना? बी। और यहां पे भी कितना? बी। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो क्या है? बी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके रिपोर्ट है सर। ठीक है, सारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो कितना ही था? बी के ही बराबर था। अगली बात, जो करंट है सर, इसमें करंट कितना? आई। इस वाले में भी कितना? आई। इसमें भी कितना? आई। और इसमें भी कितना? ओके सर, इतनी बात भी। अब पी क्यू की लेंथ किसके बराबर है? एल। उस वाले की लेंथ कितनी? बी। फिर अगली जो आर एस वाली है फिर से कितनी? एल। और ये वाली कितनी? बी। समझ आ रही है सर बात? फॉर्मूला क्या लिखने जा रहे हैं? बिल साइन थीटा। अगर लेंथ है तो सर क्या लिखा? एल। ब्रेड्थ है तो क्या लिख लिया? बी। फिर से लेंथ है, फिर से क्या है? ब्रेड्थ। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को बी क्यों लिखा अंकित? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। करंट जो है सर जगह है आई 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 आई। ठीक है जी सर। लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ। ओके रिपोर्ट है। अब काम जो है वो क्या करना है? साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल की बात करता हूं तो पी क्यू वाले केस में साइन ऑफ एंगल कितना? थीटा। अगले वाले में कितना? सब फिगर में हमने दर्शाया है, साइन 90। अगले वाले में कितना? साइन 180 माइनस का थीटा। ठीक है जी सर। उससे अगले मैं बात करूं तो साइन ऑफ 90। ओके रिपोर्ट है सर। कोई बात ऐसी जो अब तक के काम में आपको परेशान कर रही हो? फॉर्मूला बता रखा है बिल साइन थीटा, उसी का इस्तेमाल यहां करा और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है मुझे और तुम्हें पता है। बिल साइन थीटा तो सही है सर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 1 होता है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी आई बी के बराबर। ये आंसर कितना है? बी आई बी के बराबर है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बताया था, यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बिल। और ये भी आंसर कितना? बिल साइन थीटा। ओके सर, इतनी बात भी। फिर अगर मैं बात करूंगा साइन 90, साइन 90 किसके बराबर? 1 के। तो ये दोबारा से कितना? बी आई बी के बराबर। ओके है। अब अगर मैं बात करूंगा तो परीक्षित इन सब के ऊपर क्या लगा रखा है बेटा? एरो साइन। एरो साइन है तो क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए कौन? फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, पहले इनकी बात करते हैं। इस वाले पे आ जाओ, क्यू आर की बात करो। क्यू आर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? ऐसे। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो फोर्स कहां लगेगा? अंदर। अंदर लगेगा। क्यू आर पे बताया तो इस पे डायरेक्शन कहां दे दी? इनवर्ड दे दी। कहां डायरेक्शन दे दी सर? इनवर्ड्स। और इनवर्ड्स डायरेक्शन है तो सर यहां पे क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। क्या लगा दिया यहां पे? क्रॉस। किस पे जो फोर्स है वो कहां जा रहा है? अंदर। सारे बच्चे अपने हाथ से बना के भी देख लें। मैग्नेटिक फील्ड पिंक कलर से, करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ। ओके, इतनी बात तो समझ आ गई सभी को। अगली जो बात है सर वो किसकी बता दो? एसपी की। डायरेक्शन बदल गई तो फोर्स भी बदल जाएगा। कहां जाएगा? बाहर। चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां जा रहा है? नीचे। फोर्स कहां आएगा? बाहर। बाहर आएगा तो इसको क्या लिख लिया? आउटवर्ड लिख लिया। और क्योंकि ये आउटवर्ड है, समझे ध्यान से, ये कहां है? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड की डायरेक्शन किससे दी जाती है? डॉट से। तो इस पे क्या लगा दिया? डॉट। इतनी चीजें समझ में आ गई हमें? कोई दिक्कत है इतने काम में? कुछ कहना है किसी बच्चे ने? इनवर्ड और आउटवर्ड क्लियर है। बिल साइन थीटा, बी आई बी या बिल साइन 180 माइनस थीटा सब क्लियर चल रहा है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना? बी, क्योंकि टॉपिक ने स्पेशल नाम में क्या कहा था? यूनिफॉर्म। करंट पूरी वायर में क्या है? लूप में क्या है? सेम है। अगली अगर मैं बात करूं, लेंथ फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ फिर क्या है? ब्रेड्थ। एंगल जैसे थे उसके अनुसार मान लिया आपने, सही है। अब एक बात जो समझनी है, मैंने क्या बताया था? ये वाला करंट कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। फिगर जो है वो इस तरीके से, मैं रेक्टेंगुलर कोइल हूं तो नीचे वाले हिस्से से करंट कहां जा रहा है? ऐसे। फिर ऊपर, फिर बाहर, फिर कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। ये है। तो अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। फोर्स जो है
ये वाला केस कई बच्चे दोबारा पूछते हैं, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूं। इस पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे। अगर इस पे नीचे लग रहा है तो इस पे कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन अगर हम दे दें तो ये फोर्स जो है वो किस पे है? पी क्यू पे है। और ये जो फोर्स है सर वो किस पे है? आर एस पे है। ये फोर्स पी क्यू पे है और वो फोर्स किस पे है? आर एस पे है। समझ आइए बात? तो इस पे अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड्स। और इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला जो फोर्स है सर ये कहां लग रहा है? अपवर्ड्स लग रहा है। यहां तक की जो बातें हैं, ये जो स्क्रीन भरी है, इसमें अगर कोई भी बात ऐसी जो आपको ना समझ में आई उसको पूछें भाई। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट है, पी क्यू का फोर्स जो है बेटा, काम जो वो क्या करना है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर कोयल देखूं ना, रेक्टेंगुलर कोयल ऐसे रखी है, यहां पे तो बना नहीं सकते ना इसको, इस वजह से इसका ये वाला व्यू दिखा रखा है। करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो करंट जो है मेरे भाई वो कहां है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा। इसी तरीके से ये वाला करंट जो है वो कहां आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कहां आ रहा है? बाहर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। ये 2D का डायग्राम जो बनाया गया है, वैसे ये करंट कहां जा रहा है? अंदर, और ये वाला कहां आ रहा है? बाहर। ऐसे करके अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब ये जो कोयल है ना, ये इस तरीके से दिखा रखी है। ये वाली कोयल ऐसे है मेरी तरह, जैसे मैं खड़ा हूं ना ऐसे रखी है, लेकिन इस तरीके से बोर्ड में तो लिख नहीं सकते क्योंकि हिस्सा कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस वजह से ये करंट कहां जा रहा है? अंदर, फिर कहां जा रहा है? ऊपर, ऊपर से कहां आ रहा है? बाहर, और फिर कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। इस तरीके से काम है। ठीक है, क्यू आर वाला क्या बताना है सर? फोर्स कितना होगा? क्यू आर पे आ जाओ। क्यू आर पे बात करते हैं तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, करंट आई है, लेंथ किसके बराबर है इसकी? बी के बराबर। साइन ऑफ एंगल कितना है? करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, 90 हो गया। डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पिंक कलर, करंट कहां जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स कहां जाएगा? अंदर जाएगा। और पूछो। थीटा जो एंगल है सर, ये हमने क्या मान रखा है कि ये जो कोयल के इसने जो एंगल बनाया है, ये तो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ है। और ये कहां है? हॉरिजॉन्टल। ऊपर और हॉरिजॉन्टल में कितना? 90। नीचे और हॉरिजॉन्टल में भी कितना? 90। ये कोयल ने जो, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से कोयल रख रखी है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है वो कितना है? थीटा। ये थीटा तो ज्योमेट्री से ये भी कितना? थीटा, तो वो कितना? 180 माइनस थीटा, लाइन के साथ जो एंगल होता है। और पूछें भाई, शाबाश। नहीं पूछना है तो उतारें इसको। चलो जी, अब क्या करना है आपने कि सर अगर हम इस पे फोर्सेस देखें तो एक फोर्स कहां है? ऊपर। एक फोर्स कहां है? नीचे। एक कहां है? अंदर। और एक कहां है? बाहर। अगर हम चेक करते हैं तो जितना ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है सर? ऊपर की तरफ लग रहा है बिल साइन थीटा। ये जो फोर्स है ये कौन सा है? बिल साइन थीटा। नीचे की तरफ भी कितना लग रहा है? बिल साइन थीटा। जितना ऊपर लगा उतना ही कहां लग रहा है? नीचे। तो नेट फोर्स कितना? 0। अगर मैं बात करता हूं तो इनवर्ड, अंदर की तरफ कितना लगा? BIB। उतना ही फोर्स कहां लग रहा है? बाहर। रेक्टेंगुलर कोयल पे टोटल कितने फोर्स लगे? 4। लेकिन जितना ऊपर उतना ही कहां? नीचे। जितना अंदर उतना ही कहां? तो नेट फोर्स कितना? 0। कंक्लूजन क्या है? बॉडी कैसी है? एक लूप टाइप में है। लूप टाइप का क्या मतलब है? जहां से शुरू हो रही है दोबारा वहीं खत्म हो रही है। बॉडी के अंदर क्या है? करंट। रखी कहां है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो नेट फोर्स कितना है? 0 के बराबर। ये सवाल 1 नंबर में पूछ सकते हैं। कंपटीशन में तो आया था 4 के लिए, तुमसे कितने में पूछा जाएगा? 1 नंबर के लिए। ये आंसर आया कहां से? आंसर यहां से है। आपने क्या लिया है? लूप लिया है। लूप का मतलब क्या है? क्लोज्ड फिगर है कि P से शुरू होकर दोबारा कहां आ गए? P पे आ गए। करंट था इसके अंदर, कहां रखा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना अंदर उतना ही कहां? बाहर। रेक्टेंगुलर कोयल की जगह सर्कुलर कोयल होती तो भी आंसर कितना ही होता? 0। किसका आंसर 0 बता रहा हूं? नेट फोर्स का नहीं, नेट फोर्स। फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। लिख लो, हैशटैग बना के लिख लो इसके अंदर कि for a current carrying loop, for a current carrying loop, for a current carrying loop placed in, for a current carrying loop placed in uniform magnetic field, for a current carrying loop placed in uniform magnetic field, net force is 0। कौन से फील्ड में रखा है सर इसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आंसर है सर वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, बात नंबर 1 क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए, ओपन लूप ना हो। बात नंबर 2 क्या है सर? करंट होना चाहिए। और बात नंबर 3 किस में रखा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा? 0। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, सब पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। अब अगली जो बातें हैं सर वो क्या है? मान लो मैं ये रेक्टेंगुलर कोयल हूं, हुआ क्या है? जितना फोर्स कहां लगा? ऊपर, उतना ही कहां लगा?
जितने से गर्दन पकड़ के खींची उतने से ही पैर पकड़ के खींच लिए, बॉडी कहाँ रहेगी वहीं। एक फोर्स कहाँ लगा है अंदर और एक फोर्स कहाँ लगा है बाहर, तो इससे बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट। सुनेंगे ध्यान से, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर कर रहे होंगे कि सर ऊपर वाला फोर्स जो है वो नीचे वाले के बिल्कुल कहां लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है, कि ऊपर वाले का जोर भी कहां आ रहा है इस पे, नीचे वाले का भी कहां आ रहा है वहीं आ रहा है, तो बॉडी इसकी वजह से तो क्या रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो फोर्स कहां लग रहा है अंदर और एक कहां लग रहा है बाहर, मैंने समझाया था आपको, एक फोर्स कहां लगा लेफ्ट, दूसरा कहां लगा राइट, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। नेट कंक्लूजन जो है वो क्या रहेगा, जीरो। लेकिन एक ने उतने से ही क्या पकड़ के खींच लिए, पैर, तो बॉडी क्या कर जाती है, रोटेट, क्योंकि क्या बदल जाती है, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां है, यहां, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां है, यहां, तो बॉडी जो है वो इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट। ये कोयल जो है वो क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। आपका क्या कंक्लूजन आया है कि जितना फोर्स कहां लगा ऊपर, उतना ही फोर्स कहां लगा नीचे, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम, हेंस कैंसल आउट ईच अदर, ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल। लेकिन ये फोर्स कहां है अंदर और ये वाला कहां है बाहर, अंदर और बाहर वाले जो फोर्स है उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो वो क्या बनाएंगी, कपल। और कपल बनाने का मतलब क्या है दीपांशु, कि टॉर्क लगेगा सर, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा सर, ठीक है। हाँ, स्टेटस नहीं लगाना है, उसका मतलब है कि यहां पे क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, रोटेट करेगी। उस बातों को जो है ना वो हम लिखेंगे, सुने ध्यान से, ठीक है। हाँ, सुने ध्यान से, अब क्या लिख रहे होंगे कि फोर्स पी क्यू, एक जो काम है सर वो क्या करना है, एक जो वर्ड है सर, सुनेंगे ध्यान से, ओहो, फोर्स पी क्यू एंड फोर्स, जो पी क्यू पे फोर्स लगा है वो नीचे की तरफ और आर एस पे कहां लगा है, ऊपर की तरफ। एफ पी क्यू एंड एफ आर एस, आर जो है वो कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ये जो फोर्सेस हैं सर वो कैसे हैं, इक्वल हैं और कैसे हैं, अपोजिट। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है सर वो भी क्या है, सेम है। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स जो है वो कैसे थे, एफ पी क्यू और एफ आर एस दोनों कैसे थे, इक्वल थे और कैसे थे, साथ में अपोजिट थे, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी जो है सर वो क्या है, सेम है। हैंस कैंसल आउट ईच अदर, इसका मतलब ये तो क्या कर देंगे, हैंस कैंसल आउट ईच अदर, तो इसका मतलब ये जो है सर ये कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब जो काम है सर वो क्या करना है, अगली जो बात है, अंदर और बाहर वाले में देखें तो ये जो फोर्स है वो किसका है, क्यू आर का, और ये किसका है, एस पी का। इनमें अगर लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखने हैं आपने, एफ क्यू आर एंड एफ एस पी। एफ क्यू आर और एफ एस पी जो हैं वो कैसे हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट, वो भी कैसे हैं, इक्वल हैं और साथ में कैसे हैं, अपोजिट। ये फोर्स इक्वल भी हैं और साथ में कैसे भी हैं, अपोजिट भी हैं, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है सर वो कैसी है, डिफरेंट है। फोर्सेस इक्वल हैं और कैसे हैं, अपोजिट हैं, बट लाइन ऑफ एक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट, बट लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, हेंस दे फॉर्म अ कपल। इसका मतलब वो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म अ कपल एंड टॉर्क विल एक्ट। कपल बनेगा सर और क्या लगेगा, टॉर्क जो है वो लग रहा होगा। सुने बेटा ध्यान से, ये बात जो है ना वो हमने करनी है। सर टोटल नेट फोर्स तो कितना है, जीरो। अब दो फोर्स तो ऐसे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इक्वल और अपोजिट है, तो खत्म हो गए। दो ऐसे हैं इक्वल अपोजिट हैं बट लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो वो क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे। और टॉर्क के बारे में मैंने क्या समझाया था कि टॉर्क का फॉर्मूला है, और टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक सेकंड बस है ना, टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, टॉर्क का फॉर्मूला है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज रखेंगे, पहले इतनी थ्योरी को उतार लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। करें जल्दी, शाबाश एक बार, हाँ जी नोट डाउन कर लीजिए। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है सर वो क्या है, सुने ध्यान से,
चलो जी, आइदर फोर्स, फोर्स कौन सा लेना है सर? फोर्स जो लेना है सर वो कौन सा लेना है? एक अंदर लग रहा है और एक कहां लग रहा है? बाहर। अंदर कितना लग रहा है सर बताओ? अंदर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? बी आई बी के। बाहर कौन सा लग रहा है? बी आई बी। आइदर का मतलब ही ये तो है, कोई सा भी ले लो, बी आई बी इसका ले लो चाहे उसका ले लो, दोनों आंसर क्या ही रहेंगे? बी आई बी रहेंगे। ठीक है जी, सुनो ध्यान से कि काम जो है सर वो हम क्या कर रहे थे? आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले लो और कोई सा भी फोर्स लेंगे तो क्या बन गया सर? बी आई बी के बराबर। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने क्या करना है? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। काम जो वो क्या करना है सुनो ध्यान से, आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स लिया वो किसके बराबर है? बी आई बी के। मन में सवाल आ रहा है सर बिल साइन थीटा वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिल साइन थीटा वाले की तो लाइन ऑफ एक्शन क्या थी? सेम। वो तो क्या हो चुके हैं? कैंसल आउट। टॉर्क बनाने में या तो ये अंदर वाला है या कौन सा है? बाहर वाला। उनमें से किसी को भी ले लो, जिसको भी लोगे वो आंसर जो है सर वो कितना है? बी आई बी के बराबर है। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन फोर्सेस के बीच का क्या लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात जो मुझे और तुम्हें पता है वो क्या, कि सर फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर आप उसको एक जगह से उठा के पैरेलल शिफ्ट करोगे, ये क्या है? फोर्स। ऊपर ले जाओ तो भी क्या रहेगा? सेम। नीचे ले आओगे तो भी क्या रहेगा? सेम। थोड़ा सा आगे ले जाओ, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, फोर्स चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा बेटा? जब आप इसको क्या करेंगे? रोटेट। वेक्टर चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। अगर आप इसको पैरेलल शिफ्ट देते हैं तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, कि ये जो फोर्स है, अगर मैं बात करता हूं, एक फोर्स कहां लग रहा है? ऐसे अंदर की तरफ, एक कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। ये जो हिस्सा है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मानते हो आप इस बात को? तो ये जो लाइन है इसको अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास बनेगा। लाइट ऑन करियो बेटा एक बार। ये जो हिस्सा है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गौर करेंगे चीजें जो हैं वो क्या हैं, सुने। इस तरीके से काम था बेटा, गौर करें। एक जो फोर्स है, एक फोर्स बाहर तो कहां लग रहा था? यहां पे। एक फोर्स यहां पे कहां लग रहा था? अंदर। ये हिस्सा कितना था? एल। ये जो काम है सर ये एंगल कितना था? थीटा। आपको और मुझे क्या पता है? इसको उठा के अगर मैं यहां पे ले आता हूं तो भी ये क्या ही रहेगा? सेम ही रहेगा। क्योंकि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही डिस्टेंस जो है वो इनके बीच का क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा? एल कोस थीटा। हो गया काम खत्म। सुने मेरी बात ध्यान से, कि अगर मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? एल कोस थीटा। यही एक पोर्शन पूरे डेरिवेशन में ऐसा है जो बच्चों को नहीं समझ आता। बात नंबर 1 मैं दोबारा समझाता हूं, बात नंबर 2 समझ नहीं आता है तो एल कोस थीटा याद करो। ठीक है, काम जो है सर वो क्या बताया? ये वाला फोर्स उठा के यहां से इस पे रख लिया तो ये डिस्टेंस कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एल है तो ये साथ वाला क्या बन जाएगा? एल कोस थीटा। दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे। ये ऐसे था, इसको यहां से उठा के कहां ले आया? नीचे। ये एल था, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? एल कोस थीटा। हो गया काम खत्म बस। ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन जाएगा बेटा? एरिया। तो बी आई ए और इंटू में कितना हो गया? कोस थीटा। और फॉर एन नंबर ऑफ टन्स के लिए बात करूंगा, ये तो सिंगल टर्न के लिए है। एन टन्स के लिए अगर मैं बात करूंगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीना कोस थीटा बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? बीना कोस थीटा। अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो किसकी टर्म में लिखा जाएगा? साइन की टर्म में। किसकी टर्म में? साइन। कैसे लिखेंगे एक बार इसको उतारो फिर बताता हूं कैसे करना है। चलो जी, अब हमें क्या पता है? ये एल कोस थीटा बना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटा क्या बन जाता है? एरिया। बी आई ए कोस थीटा। ये तो सिंगल टर्न के लिए है, एन टर्न्स है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन से। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? बीना। बी आई एन ए। बीना किसका था? करंट का। बीना किसका है? बिल किसका है? फोर्स का। किसका था? फोर्स का। अब सुनो ध्यान से कि टॉर्क जो है सर, टॉर्क का फॉर्मूला आ रहा है और टॉर्क का फॉर्मूला है बीना कोस थीटा। लास्ट बात बता रहा हूं, गौर करें। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी किसकी टर्म में लिखते हैं? साइन की टर्म में। किसकी टर्म में लिखते हैं? साइन। यहां तो क्या लिखा है? कोस। अब समझे, एक बात बता रहा हूं, ये हमारे पास था, ये जो एंगल है बेटा वो कितना था? थीटा था। ये एंगल कितना था? हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कितना? थीटा। तो वर्टिकल से मान लिया अल्फा। वर्टिकल से कितना मान लिया? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि टॉर्क कैसा? वेक्टर। लिखा किसकी टर्म में? कोस। किसकी टर्म में आना चाहिए? साइन। तो क्या कर लिया कि अल्फा इज द एंगल विद नॉर्मल। अल्फा किसके साथ एंगल है? एंगल विद नॉर्मल।
इस बात का ध्यान रखेंगे जब कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, नॉर्मल के साथ एंगल है तो क्या दे रखा है अल्फा, नहीं दे रखा है तो क्या दे रखा है थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा कितना 90, और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना 90 माइनस का अल्फा। समझ आइए ये बात। थीटा जहां लिखा है, थीटा जहां लिखा है वहां क्या लिख लूंगा 90 माइनस का अल्फा। तो बीना कोस, और जहां पे थीटा लिखा है थीटा की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस का अल्फा। तो ये जो प्रोग्राम है सर ये क्या बन जाएगा, बीना और कोस 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा साइन अल्फा। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया टॉर्क का, कि टॉर्क जो है सर वो किसके बराबर है, ये याद करेंगे कि टॉर्क किसके बराबर है बीना साइन अल्फा। लास्ट बात कि मुझे और तुम्हें क्या पता है कि आई एन ए, कोई बच्चा बताएगा आई एन ए क्या बताया था, एम के बराबर था। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम बी साइन अल्फा, और इसको अगर लिखेंगे शुभ हम क्या लिख सकते हैं बेटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एम क्रॉस बी किसके बराबर है टाउ के। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि एम बी साइन अल्फा जो आई एन ए है उसको जतिन क्या कहते हैं एम, एम बी साइन अल्फा, तो एम क्रॉस बी बन गया। स्पेशल केसेस में जाओगे छोटी छोटी बातें कि अल्फा 0 है तो टॉर्क कितना 0, क्योंकि साइन 0 कितना 0। अल्फा को 180 करूंगा तो भी टॉर्क कितना 0, क्योंकि साइन 180 भी कितना 0। और अल्फा को 90 कर दिया तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, शाबाश। और मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर होगा बीना के, बी आई एन ए। बीना है तो टॉर्क है, और बीना नहीं है तो टॉर्क भी नहीं होगा, बी आई एन ए। बीना जो है वो टॉर्क बनाने में हेल्पफुल है सर, कर लीजिए।